सासत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आवाज़ नहीं है, बड़ा चक्कर रहता है। हाँ, आप सभी उपस्थित हैं अपनी क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो सर्वप्रथम माता सरस्वती की वंदना करके हम आते हैं अपनी क्लास पर। कल आपने गोमटसार जीवकांड में कसाय मार्गणा के अंदर मान कसाय के बारे में पढ़ा था और आज हम आपको संस्कृत व्याकरण की ओर ले चलेंगे। सबको ज्ञात है कि आजकल प्रथमाचार्य शांति सागर गुणानुवाद समारोह चल रहा है, इसलिए आपकी क्लास में एक दिन गोमटसार चलेगा और एक दिन संस्कृत व्याकरण चलेगी। तो आज संस्कृत व्याकरण का नंबर है, कल पुनः हम गोमटसार में आएंगे। तो आप सब अब व्याकरण की क्लास को प्रारंभ करें। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से संस्कृत व्याकरण में आप सब रुचि रख रहे हैं। आप अब पेज नंबर खोलिएगा 22, जो पुस्तक मिली है आपको और या सॉफ्ट मैटर मिला है, उसमें पेज नंबर 22 पर आइएगा और सूत्र नंबर 79। इसके ऊपर देखिए, चमसे सूत्र के बाद में नियम बताया था, पुनः आगे अब है कृंग प्लस आस्ते, सुगण प्लस अत्र और पचन प्लस इह। ठीक है, तो ये जो है इसके अंदर आया है कृंग प्लस आस्ते और सुगण प्लस अत्र, कृंग प्लस आस्ते, सुगण प्लस अस्त्र अत्र और पचन प्लस इह। अब इसके अंदर सूत्र लगता है अंत्यात् पूर्व उपधा, अंत्यात् पूर्व उपधा, अंत्यात् पूर्व उपधा, अंत्यात् पूर्व उपधा। इस सूत्र का अर्थ है अंत से पूर्व को उपधा संज्ञा है। देखो, जैसे जैसे व्याकरण आगे बढ़ रही है उस नियम में आपको कुछ संज्ञाओं का अलग से ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो संज्ञा प्रकरण में नहीं आई थी। यहाँ पर उपधा संज्ञा कही है। उपधा का मतलब यह है अंत से पूर्व को उपधा कहते हैं। अंत से पूर्व मतलब जैसे पचन है, इसमें ना है, इसके अंत से पूर्व च में आ, ये उपधा कहलाती है। और यह है ऐसे कृष्ण में ना से पहले श के आ को उपधा है और इसी प्रकार से कृंग में ग के पहले क्रू का ऊ है, ये उपधा कहलाती हैं। ऐसे सुगण में भी ग के आ को उपधा संज्ञा है, तो ये उपधा संज्ञा मानना। अब आगे चलता है कि उपधा को क्या होता है। गणना ह्रस्वोपधा स्वरे द्विहि, गणना ह्रस्वोपधा स्वरे द्विहि, गणना ह्रस्वोपधा स्वरे द्विहि। गणना ह्रस्वोपधा स्वरे द्विहि। ये सूत्र बताता है कि पदांत गणन की ह्रस्व उपधा से परे स्वर के आने पर, यह ह्रस्व उपधा मतलब कृंग में ऊ जो है ये छोटा ऊ है, तो ये ह्रस्व कहलाता है। सुगण में ग में आ जो है ये ह्रस्व कहलाता है। ऐसे ही पचन में च का आ जो है ये ह्रस्व कहलाता है। तो कह रहे हैं जहाँ गण न की ह्रस्व उपधा हो उससे परे स्वर के आने पर गण न दो हो जाते हैं, तो कृंग में ग डबल हो गया, कृंग प्लस आस्ते। ऐसे सुगण ना को डबल ना हो गया, ऐसे ही पचन में ना को डबल ना हो गया, तो क्या बन गए कृंगास्ते। देखो डबल ना होकर के कृंगास्ते बन गया और सुगण में डबल ना होकर सुगण नत्र हो गया। ऐसे ही पचन में डबल ना होकर के पचन्नी ही बन गया और कृष्ण में
न को डबल होकर कृष्ण नास्ते बन गया, क्योंकि इन सब की उपधा ह्रस्व है। तो ह्रस्व उपधा के आने पर वर्ग के अंतिम अक्षर को गण न विशेष रूप से इनको डबल हो जाता है। ये नियम आपको बताया गया। तो कह रहे हैं यहाँ कृष्ण नास्ते में ना को रस्व वर्णे इत्यादि सूत्र से नकार प्राप्त था, किंतु अंतरंग कार्य के हो जाने पर बहिरंग कार्य असिद्ध होता है। इस नियम के अनुसार ना कर देने पर द्वित्व का निषेध हो जाता एवं पहले नकार करके पश्चात द्वित्व के प्राप्त होने पर द्वित्व नहीं हो सकेगा। इसलिए क्योंकि असत पुरुष के समान एक बार बाधित विधि बाधित ही समझना चाहिए। तो इसमें अब आप कुल मिलाकर संक्षेप में जानना कि कृंगास्ते हुआ, कृष्ण नास्ते हुआ, सुगण नत्र हुआ और पचन्नी ये हो गया। ये आपकी व्याकरण की क्लास हुई है। अब पूज्य माता जी का कहना है कि गोमट सार की भी एक एक गाथा अवश्य ही चलनी चाहिए। तो आपको इसमें हम ले चलते हैं गोमट सार में। गोमट सार जीवकांड में जहाँ आपने कल मान कषाय की बात पढ़ी है, कषाय मार्गणा में ये 11 नंबर की प्ररूपणा चल रही है। अब इसमें चलेंगे हम माया के भेद। मान कषाय को कल जाना, हम माया के भेद जानिएगा। पेज नंबर है 96 और गाथा नंबर 92। मंगलाचरण से शुरू करती हूँ। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णिमि चंद मकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। जीवस्य परुवणम मोक्षम, इसको लेकर जीव की प्ररूपणा, यानी हम सब के शरीर के अंदर एक चमत्कारिक आत्मा है, उसको जीव संज्ञा है। इस जीव के कारण ही आप उठते बैठते चलते फिरते बोलते हैं और उसी से जीवत्व संज्ञा है, उसी से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो उस जीव को, उसकी परिणति को जानने के लिए 20 तरह से आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बात बताई हैं। उनको 20 प्ररूपणा नाम दिया है। तो यहाँ 11वीं प्ररूपणा कषाय मार्गणा की प्ररूपणा चल रही है। उसमें क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय बताई हैं। ये आत्मा को कसती हैं, संसार में रुलाती हैं, इसलिए इनका नाम है कषाय। क्रोध और मान की बात जानी कि ये कषाय कोई भी अच्छी नहीं है। ये कषाय सबके साथ लगी हैं, लेकिन उनको कम करने का प्रयास करना है। तब माया के 4 भेद में आइएगा। वेणुअमूलोरभय सिंगे गोमुत्तये यखोरप्पे सिंगे गोमुतय घोरप्पे सरिसी माया नारय सरिसी माया नारय तिर्य नरामर गई सुखी वदिजियम। तिर्यण रामर गई सुखी वदिजियम। सामूहिक गाथा पढ़िए। वेणुअमूलोरभय सिंगे गोमुत्तये यखोरप्पे सरिसी माया नारय तिर्य नरामर गई सुखी वदिजियम। वेणुपमूलोरभ्रक श्रृंगेण गोमूत्रेण च क्षुरप्रेण सदृशी माया नारक तिर्यग नरामर गति सुक्षिपति जीवम। ये कषाय 4 कषाय, यानी हर एक कषाय के 4 भेद जो बताए हैं, ये चारों ही 4 गतियों में ले जाने में कारण होती हैं। तो मायाचारी भी 4 प्रकार की है। बांस की जड़ के समान। बांस की जड़ बड़ी गहरी होती है, उसको कितने काटते जाओ और वो फिर से उगाती है और बड़ा कड़क भाग होता है। यानी अनंतानुबंधी मायाचारी किसी के पीछे लग जाती है तो बार बार उग जाती है। तो बांस की जड़ के समान कठिन मायाचारी है, उससे व्यक्ति छुटकारा नहीं पाता, तो नरक गति का बंद कर लेता है। बार बार मायाचारी करने से कितना ही समझाते रहे मन को, लेकिन मायाचारी करने का, कुटिलता का भाव मन में आता है तो अनंत भवों में माया
ले जाती है और वह नरक गति को प्राप्त करा देती है। दूसरी मायाचारी है अप्रत्याख्यानावरण माया कसाय। वह कैसी है? मेंढे के सींग के समान उसको कहा है। मेंढे के सींग के समान, मेंढे के जैसे सींग होते हैं टेढ़े, तो ऐसे ही बांस की जड़ से कम लेकिन मेंढे के सींग की तरह से कठिन वह भी होती है। तो वह कसाय भी तिर्यंच गति में ले जाने वाली है, समझे ना, मायाचारी। और तीसरी मायाचारी है प्रत्याख्यानावरण माया। वह उसको बताया गोमूत्र के समान, जैसे गाय पेशाब करती तो इधर उधर वह चलती, ऐसे ही उस माया की चारों तरफ से वह हिलती डुलती रहती, अर्थात कई प्रकार से उसके अंदर फिर थोड़ी सी फिर भी सरलता आ जाती है। तो ये प्रत्याख्यानावरण यानी जो मायाचारी की कषाय 15 दिन तक रह जाती है तो वह अपने लिए मनुष्य गति का भी कारण बन सकती है, मनुष्य गति का बंद भी करा देते हैं। देखो ये इसलिए बताते हैं कि आप पूरी तरह से इन कसायों से रहित नहीं हो सकते। कभी कभी कसाएं तो आ ही जाती हैं, चाहे वो महिला हों चाहे पुरुष हों, चाहे जो भी, चाहे तिर्यंच हों मनुष्य हों, उनके अंदर किसी न किसी रूप में कुटिलता आ जाती है। एक दूसरे के साथ छिपाने की बातें आ जाती हैं, मायाचारी करने की बात आ जाती हैं। तो उनकी कैटेगरी बना दी है कि आप अत्यधिक माया न करें, अत्यधिक मान न करें कि जो आपको नरक गति में ले जाने में कारण बन जाए। तो तीसरी मायाचारी प्रत्याख्यानावरण कसाय के रूप में जो है वो गोमूत्र के समान है और मनुष्य गति में भी ले जा सकती है। और चौथी मायाचारी है संजलन, यानी संजलन माया, जो क्षणिक होती है, जरा सी कभी मन में आ गई, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, बस तुरंत खत्म हो जाती है। यानी कि अंतर मुहूर्त वाली कसाय अंतर मुहूर्त से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर रह सकती है, तो उसको कहा कि ये देवगति में ले जाती है। अर्थात ऐसी मायाचारी करने से व्यक्ति देवगति में भी उत्पन्न हो जाता है, अच्छे देवों में भी, खराब देवों में भी, देव दुर्गति में भी जा सकते हैं। और अंतर मुहूर्त के बाद में जैसे ही बोध आ जाता है अपने मन के अंदर, हे भगवान मिच्छा में दुक्कडम, मैंने किसी के साथ मायाचारी की हो, मैंने किसी को गाली दिया हो, मैंने किसी के लिए गलत विचार बनाए हों, तो वो मेरे दुष्कृत मिथ्या हो जाएं। ये है संजलन कसाय। आप ये मुनिराज लोग करते हैं। मुनिराजों के तुरंत, साधुओं के, संतों के 3 बार प्रतिक्रमण, 2 बार सामायिक के अंदर ये कसाय मंद होती है और वो अपने क्रियाकलापों से उसको शीघ्र नष्ट कर देते हैं। लेकिन आप श्रावक श्राविकाएं हैं, उनको 15 दिन से ज़्यादा 6 महीने तक, बस इसके आगे ना क्रोध, ना मान, ना माया और ना लोभ, इन कसायों को नहीं करना चाहिए। यानी कि कुटिलता भी रखें तो कम से कम कुटिलता रखें, उत्कृष्ट कुटिलता ना रखें, मध्यम कुटिलता रखें, और हो सके तो जघन्य कुटिलता रख करके जघन्य माया के लिए दृष्टांत दिया खुरपा के समान। तो खुरपा के समान जघन्य माया है। खुरपा क्या करता है? जहां आप खोदेंगे उतना ही खुदेगा। खुरपा क्या काम करता है? ऐसे ही जहां कोई ज़रूरत होती है मायाचारी की, वहीं पर क्षण मात्र में करने के बाद बोध आ जाता है। तो भव्यात्माओं, कषाय मार्गणा का पठन करते हुए आप सब लोग इस मायाचारी के 4 भेदों को, उनकी शक्तियों को जानते हुए और अपने अंदर कुटिलता की कमी, सरलता की बहुलता रखते हुए और अपने जीवन को माया से रहित बनाने का प्रयत्न करें। ये क्लास हुई है आपकी। अब हम आते हैं आचार्य शांति सागर महाराज के गुणानुवाद समारोह में, छोटे से मंगलाचरण के साथ, जो हमारी प्रेमा शांतिनाथ उपाध्याय, विशारदा नृत्यशाला बेलगवी कर्नाटक, इनकी ओर से छोटा सा एक मंगलाचरण प्रस्तुत है और उसके पश्चात हम अपने विषय पर आएंगे। गुरुवै
परम तपस्वी जो तप चारित्र महान, शांति सागर आचार्य को कोटि कोटि प्रणाम। जन जन ने सुनी, जन जन ने सुनी संतों मुनियों की जुबानी, जन जन ने सुनी संतों मुनियों की जुबानी, आचार्य शांति सागर की अमर कहानी, आचार्य शांति सागर की अमर कहानी। जन जन ने सुनी संतों मुनियों की जुबानी, जन जन ने सुनी संतों मुनियों की जुबानी, आचार्य शांति सागर की अमर कहानी, आचार्य शांति सागर की अमर कहानी। जल आचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। अब आज हम आपको ले चलते हैं उन जिन मंदिर के दर्शन कराने के लिए जहां आचार्य शांति सागर महाराज ने सन 1914 में क्षुल्लक दीक्षा ली, महाराष्ट्र के उत्तूर ग्राम में, और वहां दीक्षा लेकर क्षुल्लक दीक्षा प्राप्त करके उन 7 गौंडा पाटिल ने शांति सागर नाम प्राप्त किया। पुनः सन 1914 का उनका प्रथम चातुर्मास कागल में होता है। उन जिन मंदिरों के आप दोनों स्थानों के दर्शन कीजिए। उत्तूर सदी भी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं, दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम्। दर्शनेन जिनेन्द्राणां साधूनां वन्दनेन च न तिष्ठति चिरं पापं छिद्रहस्ति यथोदकम्। दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता, दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता। करो वंदन प्रभु के सामने, मन वांछित कार्य सभी बने। दर्शन कर लो जिनवर का उपवासों का फल मिलता। करो वंदन प्रभु के सामने, मन वांछित कार्य सभी बने। जल आचार्य शांति सागर महाराज की जय। उत्तूर के अंदर चंदा प्रभु भगवान का मंदिर है और कागल के अंदर 2 जिन मंदिर हैं। मूल नायक शांतिनाथ भगवान जी जहाँ विराजमान है, ऐसे शांतिनाथ भगवान का मंदिर और एक पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर, वहाँ के दर्शन कीजिएगा। क्षुल्लक अवस्था में, यानी एक जगह क्षुल्लक दीक्षा ली आचार्य श्री ने सन 1914 में, और क्षुल्लक अवस्था में जहाँ उन्होंने चातुर्मास किया, ऐसे कागल ग्राम में आपने जिन मंदिर के दर्शन किए। अब अर्घ चढ़ाते हैं उन जिन मंदिरों के। सदी भी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन। उनके जन्म से पावन यड़गुड़ भोज ग्राम तीरथ को नमन।
दीक्षा स्थल उत्तूर और यरनाल की धरती को वंदन। दीक्षा गुरु देवेंद्र कीर्ति मुनिवर के पद में शतवंदन। समडोली आचार्य पदारोहण नगरी की रज पावन। वहाँ के जिन मंदिर एवं जिन प्रतिमाओं को करूं नमन। जिन पद गुरुपद के चरणों में अर्घ्य समर्पण करते हैं। गुरुपद रज से पावन वर्षा योगी स्थल भी नमते हैं। अष्टद्रव्य का अर्घ्य ले पूजूं प्रभु गुरुपाद। करूं सफल निज जन्म में कर गुरु गुणानुवाद। ओम ह्रीं श्री शांति सागर से क्षुल्लक दीक्षा स्थल सन 1914 ख्रीष्टाब्दे उत्तूर नगर से जिन मंदिरे विराजमान मूल नायक श्री चंद्रप्रभ तीर्थंकर प्रतिमा सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति। दूसरा कागल के मंदिर के लिए ओम ह्रीं मंदिर भी दिखा दीजिए। ओम ह्रीं प्रथम चातुर्मास स्थल सन 1914 ख्रीष्टाब्दे कागल कोल्हापुर महाराष्ट्र जिन मंदिरे विराजमान मूल नायक श्री शांतिनाथ जिन प्रतिमा सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। तीसरा अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं कागल नगर से पार्श्वनाथ जिन मंदिर से समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। आचार्य श्री के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और दोनों मुनिराजों के लिए जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष भी चल रहा है। ओम ह्रीं आचार्य श्री शांति सागर महाराज एवं आचार्य श्री नेमी सागर मुनीन्द्राभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत पूज्य गणी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में भी एक अर्घ्य समर्पित कीजिए। ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर गुणानुवाद महोत्सव की संप्रेरिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अब देखिएगा, कल हमने आपसे प्रश्न किए थे दो, बहुत सारे सैकड़ों उत्तर लोगों ने दिया है और उनमें से जो लकी ड्रा निकाले गए हैं उनके नाम के साथ उनके पुरस्कारों की घोषणा हो रही है। जो पहले सही उत्तर आप जान लीजिए। आचार्य श्री शांति सागर महाराज का जन्म हुआ था आषाढ़ कृष्णा षष्ठी को, यही सही उत्तर है। आचार्य श्री शांति सागर महाराज का जन्म सन 1872 में हुआ था, ये उत्तर सही है। और लगभग 99% सभी के सही उत्तर हैं। उनमें से लकी ड्रा निकाले गए। पहला लकी ड्रा जो 3 लोगों का निकाला गया उनको हम लोग ये आचार्य शांति सागर वीर सागर महाराज के अष्ट धातु के चरण भेज रहे हैं। पुरस्कार विजेता हैं अनंत सुरगोंडा पाटिल, फलटण जिला सातारा महाराष्ट्र से। अगर उपस्थित हैं तो उनको स्पॉटलाइट करें। बहुत बहुत आशीर्वाद अनंत सुरगोंडा पाटिल के लिए। और दूसरा ये चरण इनको भेजे जाएंगे। दूसरा श्रीमती सुनंदा दिवाकर शहीद स्मारक के सामने गोल बाजार जबलपुर मध्य प्रदेश, उनको भी दूसरा पुरस्कार ये प्राप्त हुआ। उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। ये श्री चरण आपको प्राप्त होंगे। घर के मंदिर में आप विराजमान कीजिएगा। तीसरा अभय कलाजे जैन, अकोल जिला बेलगांव कर्नाटक, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये श्री चरण आपको दोनों आचार्यों के भेंट किए जाएंगे, आपके घर पहुंचेंगे। आपका पूरा पता अपेक्षित रहेगा। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इसके साथ चूंकि सैकड़ों लोगों ने भेजे हैं उत्तर, तो उनके परिश्रम को भी देखते हुए अब आपके लिए पुनः द्वितीय लकी ड्रा जो 3 लोगों का निकाला गया, उनको हम इस कार्यक्रम की प्रेरणा स्रोत पूज्य गणी ज्ञानमती माता के ये चरणों का चांदी का सिक्का भेजेंगे। श्रीमती उषा जैन ऋषभ देव केसरिया उदयपुर राजस्थान से। दूसरी विजेता है सुहानी जैन बिजवासन नई दिल्ली से। तीसरी हैं पलक बेन राकेश कुमार दोषी ईडर गुजरात से। इन तीनों पुरस्कार विजेताओं को ये पुरस्कार पूज्य ज्ञानमती माता के चांदी के चरणों का सिक्का भेजा जाएगा। अब
तीसरे पुरस्कार के रूप में आप बहुत सारे लोगों को पुरस्कार मिले, इस भावना से किया गया है। तीसरे 3 पुरस्कार और निकाले गए हैं। कोई हाँ अच्छा। नीता डी जैन बोरीवली मुंबई, कविता जैन इंदौर, पायल निखिल बड़जाते बीड़ महाराष्ट्र। इस प्रकार से ये कुछ छोटे चरणों का सिक्का है, ये चांदी का सिक्का इन तीनों को भेजा जाएगा। सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब आज का प्रश्न आप नोट कीजिएगा। अरे आज प्रश्न करें ना तो कल उसका उत्तर भेजेंगे। चलिएगा, अब आगे है, सब देशों में सबसे न्यारा भारत देश हमारा प्यारा, जन्म कौन से राज्य में पाया, शांति सिंधु की बताओ माया। यानी कि प्रश्न है, कौन से प्रांत में शांति सागर महाराज का किस प्रदेश में जन्म हुआ, लिख करके भेजना है। धन्य हो गई धरती सारी, जन्मभूमि की है बलिहारी, जन्म नगर का नाम बताओ, शांति सिंधु को शीश नमाओ। अर्थात आचार्य शांति सागर महाराज का जन्म किस नगर में हुआ, अब आपको इसका उत्तर देना है। और व्हाट्सएप नंबर लीजिए जिस पर आपको उत्तर भेजना है, 8171351392। केवल इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, कोई फ़ोन ना करें, चैट बॉक्स में भी लिख करके ना भेजें। फिर से नंबर सुन लीजिए, 8171351392। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप